अब हम उस रहस्यमय बीमारी का डीएनए टेस्ट करेंगे जो चीन में ठीक उसी तरह फैली है जैसे कि कोरोना फैला था। लेकिन चीन ने इस बीमारी पर कोरोना की तरह चुप्पी साध ली है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई बीमारी फैली ना रही हो। दुनिया ने देखा था कि कैसे चीन ने कोरोना वायरस को लेकर धोखा दिया था और पूरी दुनिया ने इसका खामियाजा भोगता था। चीन में एक बार फिर रहस्यमयी बीमारी फैली है और चीन रहस्यमयी बीमारी को भी एक सामान्य बीमारी कह रहा है जो बच्चों को हो रही है। इस विश्लेषण में अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाती हूं। इन वीडियोस में चीन के बीजिंग समेत कई शहरों के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, पटे पड़े हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चों से तेज बुखार और फेफड़ों में इंफेक्शन वाली इस बीमारी से पीड़ित 7,000 से ज्यादा बच्चे हर रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो वो हमें आगाह कर रहे हैं कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है और उत्तरी चीन के एक शहर से दूसरे शहर में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। बीजिंग के अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित इतने केसेस आ रहे हैं कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और अब अस्पतालों में सिर्फ सीरियस केसेस में ही मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज करवाने की नसीहत दी जा रही है। इस रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा फैल चुका है कि बीजिंग और आसपास के शहरों में सरकार ने स्कूल तक बंद कर दिए हैं, या ये कहिए कि स्कूल बंद करने पड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या सामान्य निमोनिया इतनी तेजी से फैल सकता है? क्या सामान्य निमोनिया से बच्चे इतने ज्यादा बीमार हो सकते हैं? चीन के अस्पतालों की तस्वीर देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सिर्फ सामान्य निमोनिया है। अगर ये सामान्य निमोनिया होता तो इसके लिए दवाइयां हैं, लेकिन चीन में इस रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित बच्चों पर दवाइयां भी काम ही नहीं कर रही हैं और इसीलिए चीन पर एक बार फिर शक पैदा होता है। चीन में फैली इस बीमारी को निमोनिया से अलग और खतरनाक आखिर क्यों बताया जा रहा है? यहाँ आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि निमोनिया के मरीज को कफ की समस्या होती है, लेकिन चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित बच्चों में कफ नहीं बन रहा है। निमोनिया के लक्षण में खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना सामान्य है, लेकिन चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी के लक्षणों में बिना खांसी, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। निमोनिया के इलाज जो है वो एंटीबायोटिक और एंटीवायरस दवाओं से होता है, लेकिन रहस्यमयी बीमारी का संक्रमण इतना खतरनाक है कि इसके शिकार बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। जी न्यूज़।